हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी। और ठाकुर सर एकेडमी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 17 ट्रिगोनोमेट्री का। और इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर है एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिखता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी बोलो, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, के अंदर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और साथ में हम करेंगे चैप्टर का फार्मूला। क्या बंधु? और इस चैप्टर के अंदर में आज है हमारा पहला लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पहला लेक्चर। बेसिक प्रॉपर्टी में अगर हम चलें तो हमारे पास में सबसे पहले आता है भैया इन ए ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर में क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उस सब पर हम प्रकाश डालेंगे, सबको समझेंगे। हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तो आपने बचपन में सीखा होगा, छोटे बच्चे जब थे आप, तो आपने सीखा होगा कि ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाला साइड को स्मॉल बी, वर्टेक्स वाले सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट। या फिर आप ऐसा कह सकते हो बीसी बराबर होता है सर ए, साइड बीसी बराबर ए, साइड सी के बराबर में अगर आप देखो साइड सी बराबर बी दिखाई देगा, और ए बी बराबर, यानी कि इस नाम से वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाले सामने, मतलब अपोजिट वाले एंगल, अपोजिट वाले साइड को हम लोग उसी के स्मॉल लेटर से, बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता। आप चाहो तो यहाँ पर पाई भी लिख सकते हो क्योंकि आप पाई के नाम जानते हो। यहाँ से चाहो तो और भी कुछ कुछ निकाल सकते हो, अगर इच्छा हो तो आप यहाँ पर से निकाल सकते हो। सर a प्लस बी बन जाएगा अपने पास 180 माइनस में 80 माइनस का c। अगर आप चाहो यहाँ पर से निकालना b प्लस सी, तो आप निकाल सकते हो 100 माइनस में। नॉन एंगल यहाँ पर गायब है, वो इधर लाके माइनस में। और अगर हम यहाँ पर से c प्लस ए निकालने जाएंगे, 180 माइनस में क्या है, या पाई माइनस ए भी है तो उधर माइनस में जाएगा। यहाँ से देख सकते हो ए प्लस बी चाहिए। ठीक है बंधु? इसमें कुछ कुछ बातें और आप जानकारी में रख लो, थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा इसका। क्या क्या जानकारी में रख लूँ सर? सबसे पहला जानकारी में ये रख लो, अगर साइन ए प्लस बी अगर आपसे पूछा जाए, आप लिख सकते हो साइन का 180 माइनस में, क्या आपने अभी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं माइनस सी। साइन 180 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा, मतलब साइन सी रहेगा। यानी कि यहां से कह सकते हो कि साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू में एक माइनस साइन 180 माइनस सी लिख सकते हो, यानी कि साइन सी। या सीधा याद रखिए साइन ए प्लस बी इक्वल में अगर ए है तो आप उसको सिमिलरली अगर निकालने जाएं तो इसमें ये भी बातें सब हो सकती है। अगर हमारे पास में साइन बी प्लस सी आ जाए, बी प्लस सी को आप कह सकते हो साइन ए, और
अब यहां पर सर हम अगर बात करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिए, ओके। अगर आपसे पूछा जाए साइड साइन सी प्लस ए का वैल्यू बताओ, प्लस ए का वैल्यू, आप यहां से लिख सकते हो सर साइन बी। जो भी एंगल इसमें है उस बचा सर लिख दो। और अगर सर हमारे पास में इसी प्रकार की बातें हों और कॉस में चले जाएं, हम अगर कॉस की दुनिया में चले जाएं, मीन्स कॉस अगर ए प्लस बी पूछने की बात अगर हम, तो आप क्या लिखोगे इसका मतलब? कॉस में 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में, यानी माइनस का कॉस। इट मीन्स यहां पर से ये कहा जा सकता है कि कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस माइनस कॉस सी। सर यहाँ पर माइनस कैसे आ गया? आप पढ़ा ना शुरू, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा बन जाता है। हाँ भैया जी, ऑल्सो अगर हम बात करें यहाँ पर से कॉस बी प्लस सी, बी प्लस सी के दुनिया में चले जाएंगे तो भैया माइनस का तो पहले ही लगा लो, कॉस ए आ जाएगा। अगर हम कॉस यहाँ पर से सी प्लस ए लगा दें तो हमारे पास में आ जाएगा कॉस बी ना। बहुत सुंदर। आइए तीसरा प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, जिसमें किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर में एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ एनी, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। एबीसी, छोटा एबीसी साइड का नाम होता है, बड़ा एबीसी एंगल का नाम होता है, एक्स का नाम होता है। तो ए और बी जो है साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम जो साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। ट्रायंगल के अंदर में दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कोई भी ले लो, सी प्लस ए है तो ग्रेटर देन। और ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल अगर सी है, एंगल सी अगर 90 है, तो आप उस केस में कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। सर ये क्या जादू है? कुछ भी जादू नहीं है, बस सुंदरता यहाँ पर हमने निकालने का कोशिश करा है ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर अपने पास में ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, इसका वर्टेक्स 90 है, सामने सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी है। पाइथागोरस थ्योरम ही, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, बस थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश। और ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक ही राइट एंगल हो सकता है, या फिर अधिक से अधिक एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो। मतलब मैं यहां पर से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल 90 हो गया, दूसरा एंगल कोई भी 90, ऑब्वियस सा बात है ना। एक अगर 90 हो गया तो बाकी दो का सम 90 होना चाहिए, तब 180 पूरा होगा। एक 90 है, इसका मतलब बाकी दो सम 90 छोटा होता होगा, एंगल राइट एंगल हो सकता है। कोई मान लो एक एंगल 120 हो गया, तो 20 हो गया, तो बाकी दो एंगल का सम 60 होगा। का मतलब बाकी दोनों में से कोई भी एंगल 120 से मतलब 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, 60 ही होना चाहिए दोनों किसी भी ट्रायंगल के अंदर ही राइट एंगल, या अधिक से अधिक ही। और यहाँ पर एक स्मॉल आर है, सर स्मॉल आर का नाम तो सुने हैं, रेडियस होता है, लेकिन यहाँ स्पेशल टाइप का रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन रेडियस। अलग अलग लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन इन रेडियस एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर में, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में बात किया जाए कि ट्रायंगल के अंदर में अगर सर्कल हो, इंस्क्राइब्ड सर्कल इन ए ट्रायंगल, इंस्क्राइब्ड है मतलब अंदर में है, कौन? सर्कल अंदर में है, ट्रायंगल के अंदर में है, तो उस केस में उस सर्कल का जो है, उस सर्कल का रेडियस कहलाता है इन। जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, सर्कल है, ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर में बन, मतलब इसके ऊपर से एक ट्रायंगल बना लो, इसके ऊपर से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, क्या ध्यान से फोटो
ये देखो सर्कल ट्रायंगल के अंदर में, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल के अंदर में अगर होगा उस केस में इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये वाला, ये रेडियस जो इसका दिख रहा है, ये रेडियस, ये रेडियस सब कहलाता है स्मॉल, और ये रेडियस जो होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है साइड पर। मतलब ये याद रखो, इन रेडियस, रेडियस जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू साइड। क्योंकि यहां पर देखो कि हम लोग बचपन क्लास में पढ़े हैं थ्योरम, सर्कल के, सॉरी, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ त्रिज्या के रूप में कौन काम कर रहा है, स्मॉल आर, इन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू साइड। ठीक, आगे बढ़ी। एक और है अपने पास में कैपिटल आर, रेडियस ऑफ ए सर्कल, उस सर्किल का रेडियस, circumscribed द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। मतलब क्या बोल रहा है, कैपिटल आर रेडियस उस सर्कल का है जो सर्कल अपने अंदर में ट्रायंगल रखा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ सर्कल ऊपर से हो, सर्कम का मतलब ऊपर से हो। मीन्स ऐसा अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल है, तो सर्कल ऊपर से हो, सर्कल ऊपर से हो। यहां पर जो इस सर्कल का रेडियस होगा, ये तो कुछ कहीं से सेंटर से कहीं मिला दो रेडियस बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ट्रायंगल से कनेक्ट करने के लिए तो ऐसे मिला वर्टेक्स। इस सर्कल का रेडियस जो होता है वो कहलाता है कैपिटल सर्कम, सर्कम रेडियल आर। तो बात एकदम, और ये तो आपने पढ़ाई होगा बच्चा में, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो होता है वो सेमी पेरीमीटर हो। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि भैया पेरीमीटर का हाफ, या 2s बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी। 2s जो होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर हुआ, क्योंकि तीनों साइड का सम है तो ये बन जाता है अपने पास में पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बराबर में सी, उसको हम 2s बोलते हैं। अगर s निकाले यानी दो डिवाइड कर दे तो s, तो यहाँ पर ये याद रख सकते हो s बराबर में a प्लस बी प्लस सी बाई टू। आप पढ़े भी होंगे बच्चा क्लास में, खूब यूज होता है इसका निकालने में, हीरोन्स फॉर्मूला निकालने में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालो, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल का नाम अगर हम थोड़ा देर के लिए ABC रख रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर हमने कह दिया कि सर परपेंडिकुलर का नाम ए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। फिलहाल इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस है अपने पास में, परपेंडिकुलर है अपने पास में। और ये बात भी आपको यहां पर गांठ बांध लेनी है कि एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। मतलब क्या, किसी ट्रायंगल का साइड अगर सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। आप जानते भी होंगे ट्रायंगल के अंदर में सबसे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि 90 सबसे बड़ा एंगल होता है, 90 के सामने होता है। तो इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर से एक ट्रायंगल बनाया, देखो ट्रायंगल बनाया ये, आप इमेजिन करो कि ये वाला साइड जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट साइड है। अगर ग्रेटेस्ट साइड है का मतलब ये बात यहां पर सेट कर लो दिमाग में, ये वाला एंगल जो है ना वो ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल ग्रेटेस्ट। और किसी ट्रायंगल का एंगल्स ABC अगर AP में होगा
तो उस केस में एंगल भी 60 डिग्री। ट्रायंगल का साइड सॉरी एंगल अगर एपी में हो तो उसका बी वाला एंगल, बीच वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री। ये कैसे होता है सर? हम जानते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है का मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि यहां से लिखोगे 2b बराबर में ए प्लस सी। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ में b जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी। इधर आ जाएगा अपने पास में 3b, इधर में a प्लस बी प्लस सी है, और a प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 डिग्री होता है। 3 से भाग लगा दो तो b बराबर हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री, b बराबर हो जाएगा अपने पास में। समझ रहे हो बात? बहुत सुंदर चीज है, बहुत आसान है। ये सब बेसिक फार्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का, जो कहीं ना कहीं आप 10th तक पढ़े होंगे, किसी न किसी क्लास में आया होगा। ठीक है, अब ये सब बेसिक सीख लिए, तब यहां से शुरू होता है अपना फार्मूला। फार्मूला जो शुरू होता है यहां से, ये फार्मूला आपका साइन रूल है, सबसे पहला फार्मूला, और यहीं से 11th का कहानी शुरू। साइन रूल या साइन फार्मूला किसी भी ट्रायंगल एबीसी के अंदर, किसी भी ट्रायंगल एबीसी के अंदर में साइड और उसके एंगल के बीच का रिलेशन होता है। ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है ए बी सी, तो उसके साइड्स होंगे ए बी सी, तो ये रिलेशन आता है अपने पास। क्या रिलेशन आता है? ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। साइड्स का और उसके साइन के साइन मतलब उसके एंगल्स के साइन वैल्यू का रेशियो इक्वल होता है। क्योंकि इसमें साइन का चर्चा किया, साइन मतलब SINE, साइन, साइन का चर्चा किया है। साइन का चर्चा किया, इसका मतलब जो है, साइन का चर्चा किया इसका मतलब ये कह सकते हो, साइन रूल इसका नाम दे दिया। समझ रहे हो बात? साइन का चर्चा होने का मतलब साइन रूल नाम दे दिया। अब हम इसके प्रूफ के दुनिया में चलते हैं, इसका प्रूफ भी सीख लेते हैं। सर वैसे प्रूफ नीड तो नहीं है, फिर भी सीख लेते हैं, है ना? क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको भी शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, आपको प्रूफ वहां पर पता होना चाहिए। टीचिंग फील्ड में जाएंगे तो प्रूफ बताएंगे बच्चे को, तो बच्चे को अच्छा लगता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये एवे ही नहीं लिख दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है वो। तो अगर आपको एंगल ए वाला रिलेशन प्रूफ करना हो, एंगल बी वाला रिलेशन प्रूफ करना हो, एंगल ए और बी वाला रिलेशन प्रूफ करना हो, आपको हमेशा कोशिश ये करना है, कोशिश ये करना है कि ए और बी एंगल नीचे में हो। ए का मतलब इधर। जैसे हम यहीं से स्टार्ट करते, ट्रायंगल का नाम ही तो लिखना है ना, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो ABC, और उसके बाद जो है यहाँ पर साइड हो जाएगा C, को अभी नहीं मेंशन करते, इसको मेंशन करते। ये हो गया अपना साइड A, ये हो गया B। अगर आपको साइन चाहिए तो परपेंडिकुलर तो चाहिए होगा, बिना P/H के साइन कैसे निकलेगा? यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो है ये हो गया अपना दो ट्रायंगल बना। पहले इस ट्रायंगल के अंदर में काम करो। इन ट्रायंगल AMC में अगर हम निकाले जाएंगे साइन A का वैल्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CAM। साइन A निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर हो गया सर CM, और हाइपोटेनियस हो गया सर B, CM बट्टा B, यानी कि CM बराबर लिख सकते हो B इंटू में साइन A, B इंटू में साइन A। फिर इसी प्रकार से गेम खेलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर में, एंड द ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? CBM, ट्रायंगल CBM, BM। इस ट्रायंगल के अंदर में चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम यहां पर से साइन B निकालेंगे। साइन B का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? साइन B का वैल्यू, साइन B के लिए CM हो गया परपेंडिकुलर, अब बट्टा में हो गया हाइपोटेनियस A, ये हाइपोटेनियस हो गया। का मतलब CM बराबर लिख सकते हो
ए इंटू में साइन बी, यानी दोनों ही सीएम का वैल्यू है, कॉमन परपेंडिकुलर का वैल्यू है, का मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। हाँ सर, तो हम ऐसा लिख दें क्या, ऐसा लिखें, ऐसा लिख दें क्या, दोनों बराबर है, इसका मतलब ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा बी इंटू साइन ए के, ए साइन बी बराबर बी साइन ए था। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि ए के डिवाइड में साइन ए को पहुंचा दो, इधर में बी के डिवाइड में साइन बी को पहुंचा दो, बहुत बढ़िया, साइन ए को पहुंचा, एक मिनट गड़बड़ लिख दिया मैंने, साइन ए जाएगा डिवाइड में इसमें, इसमें साइन बी जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा ए हो गया बी, को मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ए और बी नीचे में रखा था, नीचे का मतलब नीचे वाला वर्टेक्स रखा था नाम, तो भैया ए और बी में रिलेशन प्रूफ हुआ। अगर हमको सी वाला चाहिए, बी और सी में कनेक्शन, बी और सी वर्टेक्स को नीचे रखेंगे। फिर से हम लोग यहां पर से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल और बना लो, यहां पर बन गया सर। इस ट्रायंगल का बी और सी वर्टेक्स नीचे रखना, मतलब ए ऊपर कर देता हूं, बी सी यहां आ जाएगा, और इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर डाल दो, और उसके बाद यही परपेंडिकुलर जो है, अब खेल करके देख, इस ट्रायंगल से साइन बी, इस ट्रायंगल से साइन सी निकाल लो, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इन ट्रायंगल नाम रख दो ए बी एम, ए बी एन। अगर साइन बी निकालूंगा तो उसका परपेंडिकुलर होगा ए एन, ए एन, हाइपोटेनियस बन गया अपने पास में कितना सर, सी, का मतलब ए एन बराबर में साइन बी, साइन बी। और उसके बाद जो है सर यहां पर अगर हम बात करेंगे एक और, इन ट्रायंगल ए सी एन में साइन, अगर सी के बारे में बात करेंगे हमारे पास आएगा साइन सी, तो हो गया ए एन बट्टा ए एन भाई, ए एन बट्टा में बी, यानी कि ए एन बराबर लिखोगे बी साइन सी। दोनों ही ए एन का वैल्यू है, दोनों ही ए एन का वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, का मतलब बी साइन सी बराबर लिखोगे सी साइन बी, और यहां से हम कह सकते हैं बी के डिवाइड में साइन बी, तो बी बट्टा साइन बी बराबर में सी बट्टा साइन सी, ये हो गया अपना सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को आप देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा सर, क्या दिखाई दे रहा है, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन है, और बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, ए बट्टा साइन ए बराबर होगा बी बट्टा साइन बी बराबर होगा सी बट्टा साइन। का मतलब आप यहां से फॉर्मूला को फाइनली प्रूफ कर डाले, क्या बंधु, बिल्कुल। हाँ भाई, रिमार्क्स उससे जुड़ा हुआ पॉइंट्स है, जो अभी आपने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट्स है, पे सारा खेल, मतलब डायरेक्ट उस फार्मूला को अभी जो आपने प्रूफ करा ना, डायरेक्ट कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम। यहां पर जो है जो बताने जा रहा हूं इसका यूज डायरेक्ट होगा। देखो ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी है, तीनों रेशियो है, तीनों रेशियो किसी एक नंबर के बराबर होगा, नंबर का नाम रखा हम लोगों ने यहां पर से के, का मतलब यहां से ये बोल सकते हो कि ए बट्टा साइन ए बट्टा साइन ए बराबर के हो जाएगा, का मतलब यहां से कह सकते हैं हम लोग ए बराबर में साइन ए, ओ ए बराबर के साइन ए बराबर में के साइन, का मतलब यहां से बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग के साइन बी, स्मॉल बी इज इक्वल टू में के साइन बी, स्मॉल सी इज इक्वल टू में स्मॉल सी इक्वल टू में, तो इसका इस्तेमाल आपको ज्यादा का क्वेश्चन करना, मतलब क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए
कि सर अगर हमारे पास में a बराबर k साइन a है, इसका मतलब साइन a का मान कितना होगा? साइन a का मान हो जाएगा a बट्टा k। साइड में चला गया। साइन b का मान होगा, साइन b का मान होगा b बट्टा k, और साइन c का मान हो जाएगा, साइन c का मान होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि कोटा ABC है, क्वेश्चन के अंदर में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करना हो, तो छोटा a के जगह k साइन a, छोटा b के जगह पर k साइन b, और छोटा c के, और अगर साइन a साइन b साइन c इन्वॉल्व हो, आपको छोटा ABC में चाहिए, तो साइन a के जगह a बट्टा k, साइन b के जगह b बट्टा k, साइन c के जगह पर c बट्टा k लगा। इससे देखो इसका यूज भी यहाँ पर दिख रहा है हमें, का यूज भी दिख रहा है हमको यहाँ पर से कि a के जगह लिख सकते हैं हम लोग a के जगह k साइन a, अब b के जगह k साइन b, k कट गया साइन a बटा साइन b, b के जगह पर k साइन b, c के जगह पर k साइन c, k कैंसिल हो गया भैया, बच गया अपने पास में साइन b बटा। सेम बात यहाँ भी है। यहां से एक चीज और देख सकते हो, यहां से एक चीज और देख सकते हो, ए बी सी का जो रेशियो होगा, ए बी सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ये आप देख रहे हो यहां पर से, इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, ये रेशियो में ही है, रेशियो के फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इसका यूज हो सकता है, एंगल से दिया हो और आपको साइड्स का रेशियो पूछा हो, साइन का रेशियो ही साइड का रेशियो, और ये रिलेशन अपने पास में यहीं से ये है, के के जगह पर 2r भी इस्तेमाल कर। अब ये कहां से आ गया 2r, यानी कि इसमें जहां कहीं भी आप फॉर्मूला लिखे हैं सब में के के जगह 2r भी लिख सकते हैं, जहां भी देख रहे हैं उसमें सब में के जगह पर 2r लिख सकते हैं। लेकिन आया कहां से? तो देखो हमारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दी। यहां पर आप देखो कि अगर हमारे पास में ABC है, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये डायमीटर होगा, डायमीटर होगा तो ये रेडियस होगा। आपने पढ़ा है, इधर जस्ट पढ़ा है बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर में, कि अगर हम लोग बात करेंगे सर्कल के अंदर में ट्रायंगल होगा तो उसका रेडियस होता है इन रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस, कैपिटल आर। यहां से ये कह सकते हैं क्या इस फिगर के हिसाब से, अगर साइन ए पूछेगा, साइन ए पूछा जाए, साइन ए इस फिगर के हिसाब से देखो, ए के सामने वाला साइड ए है, बी के सामने वाला ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ए बटा 2r, आर प्लस आर, यानी कि यहां पर से कह सकते हो ए बटा साइन ए बराबर 2r, और उसके बाद साइन बी बराबर लिख सकते हो, साइन बी बराबर में बी बटा 2r, यहां से बी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि यहां से लिख सकते हो बी बटा में साइन बी बराबर 2r। सिमिलरली अगर हम यहां पर से सी कर दे, यहां पर ए करते, साइन सी बराबर लिख सकते हो सी बटा साइन सी बराबर 2r। इसी प्रकार से तीनों आपस में है, इसके इक्वल 2r के इक्वल, लेकिन सवाल में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं, इसका इस्तेमाल। चलिए सर, फार्मूला नंबर 2 है अपने पास में, जिसका नाम है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या है सर, किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर में, किसी ट्रायंगल एबीसी के ही अंदर में इसके सामने ए होगा, इसके सामने बी होगा, इसके सामने सी, ध्यान दोगे तो एक ही पल में सभी याद हो जाएगा। साइन ए चाहिए, सॉरी कॉस ए चाहिए, कोसाइन रूल नाम क्यों है, कि कॉस का इस्तेमाल, कॉस ए चाहिए, तो ए वाला जो एंगल है, तो ए के सामने वाला वर्टेक्स ए है,
ए स्क्वायर माइनस में, बाकी का स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा, अगर बी चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कितना 2ac। बी एंगल है तो बी स्क्वायर माइनस में, एंगल है तो इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस में, जो एंगल होगा उसके सामने साइड माइनस। और इसको अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ करना भी बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। चलिए सर पहला वाला प्रूफ करने चलते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने आपको बार बार कहा है, बार बार कहा है क्या कि अगर आपको ए वाला प्रूफ हो, ए वर्टेक्स नीचे में रखना। चलो हमने यहां पर से ए वर्टेक्स नाम दिया, इसका बी और इसका सी। यहां पर से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है, क्या नाम रख लिया एम। ये हो गया भैया अपने पास में बी साइड, ये हो गया अपने पास में ए साइड, ये वाला हो जाएगा अपना सी। टोटल जो होगा यहां से यहां तक, क्या। अब हम पहले यहां पर से कॉस ए का इस्तेमाल करते, जो कि इस ट्रायंगल में दिखाई देगा। हम ज्यादा लिखते नहीं, सीधा फोटो से कहते हैं कॉस ए। अगर आपसे पूछा जाए तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस का मतलब ए एम बट्टा में लिख सकते बी का मतलब लिखोगे यहां से ए एम बराबर में बी कॉस ए, एम बराबर बी कॉस ए। और अगर ये वैल्यू आपको ए एम पता चल चुका है, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक का वैल्यू ई में से हम एम को माइनस कर, यानी कि अगर बात किया जाए कि एम बी का वैल्यू कितना होगा, तो एम बी का वैल्यू आ जाएगा सी में से ए एम माइनस, मतलब सी में से बी कॉस ए को कर दिया माइनस। अच्छा एक चीज और साइन अगर निकाल लूं, अगर हम साइन ए निकालने जाए तो क्या होगा, साइन ए बराबर में एम बट्टा हाइपोटेनियस, मतलब सी एम बट्टा में बी। हम यहां से कह सकते हैं सी एम बराबर में बी साइन ए, का भी हेल्प लेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। अब आइए सर इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल सी, ट्रायंगल सी एम बी में, इस ट्रायंगल में चल में ए है, हमको चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसका मतलब एम बी का स्क्वायर प्लस में सी एम का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर फिर प्लस में सी एम का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से कह सकते हो ए स्क्वायर बराबर एम बी, एम बी क्योंकि इधर है सी माइनस बी कॉस ए, उसके बाद इसका स्क्वायर कर लो, और सी एम साहब जो है वो बी साइन ए, अब स्क्वायर, और इसको ब्रेक करते जाओगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ये ए स्क्वायर है बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस में 2bc कॉस ए, उसके बाद प्लस में कितना सर बी स्क्वायर साइन। अब ध्यान दोगे इसमें तो आपको दिखाई देगा कि बी स्क्वायर जो है टर्म दोनों के पास, वो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इन 1 माइनस में 2bc कॉस ए, बी कॉस ए। अब 2bc कॉस ए को इधर ले आओ, 2bc कॉस ए को इधर ले आए, हमारे पास आ गया इधर बी स्क्वायर प्लस में स्क्वायर माइनस का ए। अब यहां से कह सकते हो कॉस ए का मान हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बट्टा में, या पहला वाला प्रकार से दूसरा तीसरा चलता है तो सब प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं।
आइए सर, अपने पास में टेंजेंट रूल या नेपियर रूल, टेंजेंट रूल या नेपियर रूल ये भी ट्रायंगल के ऊपर ही काम करता है। इसी ट्रायंगल एबीसी में ही, इसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर में सामने वाला साइड ए बी और ये सामने वाला साइड कहता है अगर टेन ए माइनस बी बट्टा टू लिख रहे हो, ए माइनस बी है तो साइड कौन सा, ए माइनस बी। इधर ए बी आया है तो इधर कॉट में सी बाई टू। टेन ए माइनस बी बट्टा टू बराबर में ए माइनस बी बट्टा में ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। टेन बी माइनस सी बट्टा टू अगर है, अगर तो बी माइनस सी बट्टा बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। अगर अपने पास में लिखा हुआ है टेन सी माइनस ए बट्टा टू तो सी माइनस ए बट्टा सी प्लस कॉट। सर इस फॉर्मूला का नाम टेंजेंट रूल या नेपियर रूल है। हाँ, टेंजेंट रूल क्यों नाम है, क्योंकि टेन का इस्तेमाल किया है। नेपियर रूल क्यों नाम है, क्योंकि इसमें नेपियर मैथमेटिक्स, नेपियर साहब यानी कि नेपियर मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ही इस रूल को इंट्रोड्यूस। अब यहां पर से अगर बात करा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास में है इसको आरएचएस से लेके चलो, क्योंकि आरएचएस में टर्म्स थोड़ा ज्यादा है तो उससे हेल्प रहेगा, मतलब उसको हम ब्रेक करके कम वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकते। और यहां पर जो a माइनस बी बट्टा में a प्लस बी है उसको आप कन्वर्ट कर लो छोटा, सॉरी बड़ा a में, मतलब साइन ए साइन बी में। क्यों सर, क्योंकि यहां पर जो लाना है 10, तो कैपिटल ए बी है तो कैपिटल ए है नहीं। इसका मतलब ए के जगह पर लिखूंगा सर के साइन ए, बी के जगह पर के साइन बी, ऊपर माइनस है नीचे सेम चीज लिख लो प्लस में के साइन ए और प्लस में और फिर इंटू में कितना सर कॉट सी बाई टू। के और के कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ गया सर साइन ए माइनस में साइन बी और बट्टा में साइन ए प्लस में, और इधर में अपने पास में आ गया कॉट सी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर से इसमें फार्मूला काम कर रहा है क्या, साइन सी माइनस साइन डी। हाँ सर, फार्मूला होता है टू कॉस प्लस डी बटा टू इंटू में साइन माइनस डी बटा टू। बिल्कुल सर, और नीचे अपने पास में जो है का फार्मूला है प्लस का वर्जन, प्लस वाला में होता है क्या, साइन पहले और कॉस बाद में, इंटू में कॉट सी बाई टू। देखो दो कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी, कॉस बाई साइन कॉट होगा तो कॉट लिख दिया। ए प्लस बी जो होता है वो 180 डिग्री माइनस में आपको हम ऐसे पे, और ये साइन बाई कॉस 10 होता है, 10 ए माइनस बी बट्टा टू इंटू में कॉट सी। अच्छा ये बात पता होगा कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें हमारे पास आएगा 90 माइनस में सी बट्टा टू। अब बाकी जो है उसको हम फिलहाल सेम रख रहे हैं, ए माइनस बी बट्टा टू इंटू कॉट सी बाई टू। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है 10 थीटा, मतलब ये बन चुका होगा अपने पास में 10 बटा टू इंटू में 10 ए माइनस बी बटा टू इंटू में कॉट, और यहां पर से आप देखो 10 कॉट कैंसिल हो जाएगा, अच्छा इंटू में 1 हो जाए, ऐसा समझ जो हो गया अपना। अब इस सब पे क्वेश्चंस हम लोग देखते चलते हैं ताकि थोड़ा सा हमको आनंद मिले कि हमने जो फार्मूला सीखा है उसका यूज कैसे कैसे। ट्रायंगल एबीसी में कहता है इसमें एंगल्स का रेशियो, एंगल्स का रेशियो दिया अपने पास में 2:3:7, साइड्स का रेशियो ये होगा प्रूफ। तो इसका मतलब एंगल ए जो अपने पास में है, रेशियो का मतलब होता है कि सर एक्स से मल्टीप्लाई करके मान, आपने बच्चा में भी पढ़ा होगा। रेशियो का मतलब होता है आप एक्स मान के चलो, 2 हो गया मतलब ए एंगल हो गया 2x, बी एंगल हो गया 3x, सी एंगल हो गया 7x। और आप ये भी जानते हो कि तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री है।
तो 2 3 5 7 10 वही 12 12 x बराबर 100 का मतलब x का वैल्यू आ गया अपने पास में सर 15 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं a का वैल्यू आ जाएगा 15 दूना 30, b का वैल्यू आ जाएगा 15 तिया 45 और c का वैल्यू आ जाएगा 15 सत्ते 105। और हमने पढ़ा है सर थोड़ा देर पहले हमने चर्चा करवाया है ए बी सी साइड का रेशियो जो होता है वो साइन के वैल्यू का रेशियो, साइन ए रेशियो साइन बी और रेशियो साइन सी। इसका मतलब साइन ए हो गया सर साइन 30 डिग्री और फिर इंटू में सर साइन बी हो गया साइन 45 डिग्री और इंटू में साइन सी हो गया 105। और आप जानते होंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ये हो गया साइन 90 प्लस 15 कॉस 15 के बराबर और कॉस 15 का वैल्यू आता है √3 प्लस 1/2√2। तो फ्रैक्शन कभी भी ऐसे नहीं होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। क्या कमाल का बात है, रेशियो का मतलब डिवाइड है सब, तो सब में अगर हम सेम चीज मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम से। तो एलसीएम हो गया 2√2, क्या तो 1/√2, इसका एलसीएम हो गया 2√2। उसके बाद फिर रेशियो √3 प्लस 1 बट्टा में 2√2 टू 2√2। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल और ओए भाई देखिए ना √2 कैंसिल का 2 कैंसिल से हमारे पास आता है सर √2 रेशियो 2 रेशियो √3। पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है साइन बी बटा में साइन बी प्लस सी बराबर में बी बाई ए प्रूफ करना है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल आसान। देखो साइन बी बट्टा में साइन लिखा अपने पास में बी प्लस सी और आपको हमने लिखाया है दूसरा पॉइंट के नोट में कि अगर साइन बी प्लस सी है तो आप उसको साइन ए लिख सकते हो, साइन ए लिख सकते हो। यानी कि साइन ए हो गया ये, आज साइन बी का होता है बी बट्टा के और साइन सी का होता है सॉरी साइन ए का ए बट्टा के और दोनों के को कैंसिल कर लो, हमारे पास बच गया बी बट्टा ए। एकदम छुटकुनमा टाइप ये साइन रूल का यूज करके। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है तो कहता है ग्रेटेस्ट एंगल बताओ। तो देखो ए बराबर दिया अपने पास में √2, बी नहीं √2 नहीं सिर्फ 2 है और बी बराबर दिया अपने पास में √6 और सी बराबर दिया अपने पास में √3। सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा होगा? देखो ये √3 - 1 है सबसे नीचे वाला, इसका मतलब वो 1.73 - 1 का मतलब उसका वैल्यू 1 से कम हुआ 0.73। ये √6 है 2 से ज्यादा होगा, ये 2 है मतलब सबसे बड़ा साइड यही हुआ, ग्रेटेस्ट साइड है ये। ग्रेटेस्ट साइड का मतलब हो गया भैया एंगल सी का, एंगल बी सॉरी एंगल बी इज ग्रेटेस्ट एंगल, क्योंकि साइड जो है ना साइड बी अगर सबसे बड़ा है उसके अपोजिट वाला एंगल बी सबसे बड़ा एंगल होगा। इस केस में आपको लगाना है कॉस बी, तीनों साइड दिया हुआ है, एंगल निकालने के लिए कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल। अगर देखिएगा तो यहां पर से कॉस बी लिख रहे हो तो बी स्क्वायर जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, नीचे 2ac रहेगा। ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर लिखोगे सी का स्क्वायर तो हमारे पास में आएगा सर √3 - 1 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस में बी स्क्वायर है तो √6 का स्क्वायर कर लो और नीचे अपने पास में आएगा 2 × AC, ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर √3 - 1। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर 4, उसके बगल में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -2ab मतलब 2√3।
और उसके बाद माइनस में सर √6 का 6, और नीचे अपने पास आएगा 4 इंटू में √3 माइनस, हो जाएगा 4 3 7, एक 8 में से 2 चला गया, सॉरी 6 चला गया, तो 2, तो 2 -2 √2 और -+2, और नीचे हमारे पास में आएगा 4 इंटू में √3 -1। ये पहले लिख दिया, इस दोनों को आगे बाद में लिख दिया। ऊपर से -2 अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा √3 -1, और नीचे में आ जाएगा 4 इंटू √3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया सर 2 का मतलब -1/2, तो बी एंगल हो गया अपने पास में 100। कॉस बी अगर -1/2 है, एंगल 130 डिग्री। चलो बात बहुत आसान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, एंगल बी अगर 60 डिग्री है तो आपको प्रूफ करना है c माइनस ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी ए। ये सब कोसाइन रूल वाला है। एंगल बी दिया अपने पास में 60 डिग्री, इसका मतलब आप अगर कॉस लगाओगे इसमें तो कॉस बी जो है ना, कॉस बी हो जाएगा 1/2, और कॉस बी का असली फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में होना चाहिए, कैसे भी लिखा हो प्लस में कोई आपत्ति नहीं। क्या भाई, अब देखो यहां पर जो है आपको 2 कैंसिल कर लेना है, और उसके बाद जो है ना इस डिनोमिनेटर को इस साइड भेज दो। हमारे पास में आ गया सर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में C। हम क्या कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए, इधर चला गया बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2ca बन जाए तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर। तो 2ca बनने के लिए एक ca इधर घटा देते हैं, तो हो जाएगा 2ca, इधर एक ca और घटा देते हैं, तो हो तो गया भैया c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर माइनस सी। आसान, बहुत आसान। आइए सर, अपने पास क्वेश्चन है c का पावर 4 माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस में ए का पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी का पावर 4 बराबर में कहता एंगल सी 60 या 120 होगा प्रूफ। देखो इस केस में आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये तीनों टर्म पावर 4 के साथ है, तीनों को एक साथ लिख लो। ए स्क्वायर, ए का पावर 4 है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब इस ए बी वाला को लिख लो। हमने कह दिया भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस में, उसके बाद देखो ये 2 बी सी वाला को लिख लो, -2b² सी स्क्वायर -2a² सी स्क्वायर -2b² सी स्क्वायर -2c² a। अब बराबर को सर में अब ध्यान दीजिए, हम यहां पर सर 2 बना रहे हैं, 2a² b², मतलब आप a² b² जोड़ दिए इधर, तब तो बन गया 2 का मतलब इधर भी जोड़िए ताकि बैलेंस में रहे सब कुछ। क्या फायदा, फार्मूला हो गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसका मतलब देखो इसमें c में माइनस है, इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में a² प्लस b² माइनस c² का उधर अपने पास में a² b²। देखो इसको फार्मूला बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला पर ले जाने के लिए हम लोग 2bc से मल्टीप्लाई 2bc से डिवाइड कर देते हैं, सर अपने पास a² b²। इससे ये हो जाएगा कि ये बन जाएगा अपने पास में सर cos c, ये है 2bc का होल स्क्वायर, अब बराबर में a² इंटू बी। bc कहां से आ गया, ab होगा मेरे भाई, यहां पर से ab हो, ठीक है ab। अब यहां पर देखो पावर दोनों को अलग अलग खोल दो, तो cos ² c इंटू 4 a² b² बराबर में a² b। यहां से a² b² इससे कैंसिल हो गया,
4 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो कॉस स्क्वायर सी बराबर में 1/4। इसका मतलब कॉस सी का वैल्यू जो है ना +-1/2, तो सी का वैल्यू आएगा प्लस पे 60 डिग्री और माइनस पे 120 डिग्री। हो तो गया कितना इजीली प्रूफ, समझ रहे हो बात? हाँ जी सर, आगे बढ़िए। इन ए ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इज √3 टाइम्स देयर डिफरेंस। कहता है किसी ट्रायंगल एबीसी में कोई भी दो साइड अगर आप पकड़ रहे हो तो उसका सम जो है ना उसके डिफरेंस का √3 टाइम्स है। एंड इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री। ओ हो, मतलब अगर हम बात करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है में एबीसी का नाम रखें इस ट्रायंगल का, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा अपना ए, ये हो जाएगा बी और ये सी। तो कह रहा है ए प्लस बी जो है ना, हमने साइड लिया ए प्लस बी का सम जो है वो √3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी का √3 टाइम्स है ए प्लस बी। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि ए माइनस बी बट्टा में ए प्लस बी का वैल्यू 1/√3। कैसे सर? देखो इसको इसके बट्टा में, इसको इसके बट्टा में भेज दिया। अब ये बताओ मुझे यहाँ पर से, अब मुझे ये बताओ कि इस दोनों में कहता है इंक्लूडेड एंगल, ए बी में इंक्लूड एंगल कौन सा है? सी। तो सी का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ एंगल सी वो 60 डिग्री। तो कहता है कि बाकी जो बच गया एंगल, कौन एंगल? ए और बी, उसका डिफरेंस बताना है। अच्छा, तो ये लग रहा है हमें ए माइनस बी ए प्लस बी कहां से आता होगा सर? टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल का फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी बटा 2 बराबर में ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी इंटू में कॉट c/2। इसका मतलब ये तो हमें चाहिए ही 10a माइनस बी बटा में 2 बराबर, इसका वैल्यू 1/√3 है। ये हो जाएगा अपने पास में कॉट 30, 60 है ना, तो यहाँ 60/2 हो जाएगा 30, यानी कि हो जाएगा 1/√3 इंटू में √3। और यहां से कह सकते हो इसका मतलब तो कैंसिल ही हो गया फिर तो, √3 का मतलब कह सकते हो यहाँ पर से a माइनस बी बटा 2 हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पर देख लो ना कि 1 है, 10 का वैल्यू 1 कब होता है? 45 पे। का मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 90। डिफरेंस ऑफ एंगल जो होगा ए और बी का, तो कुल मिलाकर के हमने इसके अंदर में आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा सर? बेसिक फार्मूला, इन फार्मूला और सीख। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें बाकी रेस्ट फार्मूला और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस तक के लिए